बाय करें। आशीष। बिल्कुल ठीक। ये है स्ट्रैटेजी आज की निफ्टी बैंक की। लेवल स्क्रीन पर नोट डाउन करिए प्लीज। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझते हैं। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। पहले तो गैस कंपनियां रेडार पर रहेंगी क्योंकि सरकार ने फाइनली वो नेचुरल गैस की प्राइसिंग का जो नया फॉर्मूला है उसे अप्रूवल दे दिया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे शाम तक वो अपडेट्स आ रहे थे। 1 से 7 अप्रैल के बीच नेचुरल गैस के दाम करीब $9.16 प्रति MMBTU रहेंगे। 8 अप्रैल से 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर वो और सस्ते होंगे, करीब $7.92 प्रति MMBTU। ONGC और ऑयल इंडिया की फील्ड से जो गैस निकल रहा है उसका दाम तय किया गया करीब $6.5 प्रति MMBTU। इसके तहत अब कई सारी कंपनियों ने अपने भी गैस प्राइसेस में कटौती अनाउंस कर दी है। IGL ने CNG पर करीब ₹6 तक का प्राइस कट अनाउंस किया। PMG करीब ₹5 सस्ती होती हुई दिखाई दी है। MGL ने कल करीब ₹8 का प्राइस कट प्रति kg अनाउंस किया है CNG पर। PNG पर करीब ₹5। अदानी टोटल ने भी करीब ₹8.25 का प्राइस कट CNG पर अनाउंस किया और ₹5 का PNG पर। और गुजरात गैस ने भी ₹6.26 का प्राइस कट अनाउंस किया है। ये सभी दरअसल प्राइसेस कल देर शाम से ही लागू थे। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे जो रेडार पर आप सबसे पहले रखना चाहेंगे क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा इनके हाथ फायदा जो आ रहा है इस नए फॉर्मूले का वो क्लियरली ग्राहकों को पास ऑन करें। अब यहाँ से आगे वॉल्यूम में कितना पिकअप होता हुआ दिखाई देगा वो एक डेटा पॉइंट है जिस पर नजरें रहेंगी। तो पहले गैस कंपनियां रेडार पर, फिर Q4 के कई सारे अपडेट्स आए हैं। तो टाइटन की तरफ से जो अपडेट आया है वो कह रहे हैं कि अक्रॉस सेगमेंट्स चौथी तिमाही में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है इस तिमाही में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वॉचेस और वेरेबल सेगमेंट की ओर से आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए। इमर्जिंग बिजनेस में भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। ज्वेलरी सेगमेंट अगर आप देखेंगे करीब 23% बढ़ी है सालाना आधार पर। वॉच एंड वेरेबल सेगमेंट जो बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है उसमें 41% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आई के सेगमेंट करीब 22% ऊपर है। इमर्जिंग बिजनेस में 84% की ग्रोथ देखने को मिली क्योंकि एक नया बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस है, तो वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। इसके साथ ही अगर आप शोभा पर भी नजर डालें, सेल्स वॉल्यूम में 10% का इजाफा। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, एकदम शांत है। 0.2% का ही इजाफा देखने को मिला है। सेल्स वैल्यू भी 40% बढ़ी है सालाना आधार पर, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर माइल्ड गेन है करीब 2.7% का। एवरेज रियलाइजेशन एनुअली 19.5% से ज्यादा बढ़ती हुई, लेकिन क्वार्टरली आधार पर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, करीब 2.5% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो सीक्वेंशियल नंबर्स जो है वो म्यूटेड है दरअसल शोभा के, ये Q4 का अपडेट साफ दिखाता है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी अपडेट आया जहां पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 27% का इजाफा, ये एनुअलाइज नंबर्स हैं। डिस्बर्समेंट में 24% की ग्रोथ, कस्टमर्स में करीब 13% का इजाफा देखने को मिला है और 9% ज्यादा ब्रांचेस में बिजनेस आता हुआ दिखाई दिया। ये कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया। JLR के भी बिक्री के आंकड़े आए हैं Q4 वाले, तो वो टाटा मोटर्स को फोकस में रखेगा। ग्लोबल होलसेल बिक्री 8% बढ़ी है, 3.61 लाख यूनिट्स के आसपास रही। कमर्शियल व्हीकल में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली। पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 10% बढ़ती हुई दिखाई दी है। Q4 में JLR कहता है कि ऑर्डर बुक करीब 2 लाख यूनिट रही है और यहाँ पर चिप सप्लाई बढ़ने से बिक्री में कुछ सुधार बनता दिखाई दिया है। तो वो कुछ स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और ऑफ कोर्स कई सारी डेवलपमेंट्स है। इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा आया है जहां पर मार्च में जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम नियरली 11.5% बढ़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे ICICI लोम्बार्ड का जो मार्केट शेयर है वो बहुत माइल्डली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मार्च प्रीमियम में 7% का इजाफा। न्यू इंडिया एश्योरेंस 11% मार्च प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और स्टार हेल्थ का 11% दरअसल मार्च प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए प्रीमियम मार्केट शेयर में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है बाकी दूसरी दो कंपनियों की तुलना में। रखिए तमाम स्टॉक्स और पॉकेट्स रडार पे, खबरें हैं यहाँ पे। खैर इनमें से बहुत सारी खबरें डिटेल में चर्चा होगी जब सीधा साधा में टीम्स उतरेंगी इस शो के उस पार।